यूपी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान का सिलसिला जारी हो चुका है। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने अपने 29 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, तो वहीं कांग्रेस ने भी 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अब होगा सभी दलों और उनके उम्मीदवारों का असली इम्तिहान। जय जय श्री राम। यूपी के सियासी रण का असली खेला अब शुरू होने वाला है। आज यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यूपी के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी, जबकि 27 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच जोर आजमाइश होगी। इनमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सरधना, मेरठ और नोएडा की सीटों पर खास नजरें होंगी। पहले चरण में यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। सपा आरएलडी गठबंधन की 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सपा ने 10 सीट पर, जबकि आरएलडी ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने भी 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने इनमें 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। उन्नाव सदर सीट से कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है। उन्नाव के इस बहुचर्चित रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। जाहिर है यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। दलों के दावों और वादों को जनता अपनी कसौटी पर कसने को तैयार है। यूपी में रैलियों का शोर फिलहाल थमा है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सभी दल घर घर जाकर जनसंपर्क करने के कामों में जुटे हैं। अब असली इम्तिहान की घड़ी है, न सिर्फ पार्टियों के लिए बल्कि उम्मीदवारों के लिए भी, जिनकी किस्मत पहले चरण के चुनाव में दांव पर लगी है। अब यूपी में चुनाव का असली खेला बस शुरू होने वाला है। यूपी में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद चर्चा है कि सीएम योगी अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि उनका नाम फाइनल कर दिया गया है, बस घोषणा होना बाकी है। – 2022 के लिए बीजेपी का बड़ा दाव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। योगी अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। 2022 में राम जी करेंगे बेड़ा पार। क्या सीएम योगी राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी 2022 को लेकर मंथन कर रही है। अमित शाह की अगुवाई में यूपी के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ दिया गया है। योगी अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई, उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे।
केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ है कि बीजेपी ने 172 सीटों पर मुहर लगा दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। बता दें कि बीजेपी रणनीति के तहत सीएम योगी को अयोध्या से चुनावी रण में उतार सकती है। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से पार्टी को आसपास के जिलों में फायदा हो सकता है। अवध के साथ साथ पार्टी को पूर्वांचल में भी लाभ मिलेगा। योगी के हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि और मजबूत होगी। पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। पार्टी का नारा है